गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। भगवान की कृपा से ये जो आप और हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, इसका सबसे बड़ा उपयोग केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति है। रोज आपसे निवेदन किया जाता है, आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, अगर हम भगवत प्राप्ति ना कर सके तो आपको और हमको अभी एहसास नहीं है कितना बड़ा नुकसान हमारे जीवन का होने वाला है। अभी आप और हम लोगों को इसकी बिल्कुल भी होश नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा सत्संग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस जीव का सबसे बड़ा सत्संग ये है, वो धन से, दौलत से, सगे संबंधियों से उठ करके, यानी इनसे मन को हटा करके एक बार अलौकिक जगत में चले, अलौकिक जगत में चले। अब ये खोज मत करने लगना कि वह अलौकिक जगत क्या है, जहां आत्मा का भगवान से मिलन है। और ये जो आपको सुनाया जा रहा है प्रसंग, उद्धव ब्रज गोपियों के संवाद का, उद्धव का ब्रज में आना, ये सही मायने में आत्माओं का भगवान के प्रेम में, भगवान के भक्तों में जाना है। एक संत सन 1935 और 36, आप सोचिएगा, 90 साल पुरानी, 92 साल पुरानी बात बता रहा हूं, वृंदावन के अंदर एक जागीरदार जिनका नाम था जय दयाल जी, वृंदावन में थे। वहां पर श्री जी के बगीचे में सत्संग हो रहा था। बहुत लोग थे, वहां रात हो गई और एक संत ने अपनी वाणी में लिखा कि मैंने जो अनुभव किया वो बता रहा हूं।
गर्मी के दिन थी, रात को सत्संग था, मैं वहीं सो गया। सुबह के 4 बजते बजते एक साधु मेरे पास आए और बोले, उठो उठो उठो, क्या है? बोले, चलो मेरे साथ। अब श्री जी के बगीचे से उठाकर ले गए मैदान की तरफ, जंगल की तरफ, ब्रज दिशा में। चांदनी रात, बड़ी गुलाबी हवा चल रही थी, आनंद का वातावरण था। वो संत कहते हैं, इतने में मैंने क्या देखा, हजारों गैयाएं, उनका अनुभव बता रहा हूं। कहते हैं हजारों गैयाएं बिल्कुल वाइट और हिस्ट पुष्ट दौड़ती हुई चली आ रही हैं। मैंने पूछा उस महात्मा से, ये क्या है? बोले, ये गौएं दिखती नहीं, गैयाओं को देखो, अब इनके चरवाहे का ख्याल करो, इनके चरवाहे का ख्याल करो। इनके साथ कोई चरवाहा है जो हम लोगों को नहीं दिखता है, हमें नहीं दिखता। तो ब्रज की प्रेममयी भूमि, एक और यमुना बह रही है और दूसरी ओर हरे हरे वृक्ष हैं और गौएं दौड़ती हुई चली आ रही हैं, और उनके साथ चरवाहा भी नहीं है। तो साधु ने कहा, ध्यान करो। किसका ध्यान करो? बोले, ध्यान करो बिना चरवाहे के गौएं नहीं, ये कृष्ण की गौएं हैं। आप और हम लोग अभी इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं। अंदर ही बैठा हुआ है परमात्मा, हमसे दूर नहीं है, लेकिन हमें हमारा ही पता नहीं है। देखो, आप लोगों को रोज लगता होगा कि कैसी बातें करते हैं, हमें हमारा ही पता नहीं है। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। आपको जिसका अपना पता है कि मैं ये हूं, वो आप हो ही नहीं, और जो आप हो उसका आपको पता नहीं है। जिस दिन अगर इसी शरीर के रहते रहते हमको कभी हमारा पता चल गया, हमने अपने को अनुभव कर लिया, बस वो आखिरी दिन होगा संसार से हटने का और भगवान से जुड़ने का। वो कब होगा? भगवान तो इसी जन्म में, इसी मनुष्य शरीर में आपको मौका दे रहे हैं। सबको बराबर मौका है। कोई ये ना समझे कि मुझे मौका नहीं मिला। अब आपको लगता होगा सारा संसार ऐसे ही चल रहा है। हाँ, पागल खाने में जाओ तो ऐसा नजर आता है, राम, यहाँ तो हजारों पागल ही पागल हैं। अब आप बताइए, वो पागल आपस में एक दूसरे को पागल नहीं मानते। कोई मानता अपने को पागल? कोई पागल अपने को पागल नहीं मानता। इसी प्रकार आप और हम लोग अभी तक तो परमात्मा का नहीं, अपना ही पता नहीं है कि मैं कौन हूं। अपना पता नहीं है, अर्थोटिकल पता होना अपूर्ण ज्ञान है। भाव को समझो। गैयाएं नजर आ रही हैं तो इसका मतलब उनका कोई चरवाहा चराने वाला ग्वाला जरूर होगा, लेकिन ग्वाला नजर नहीं आ रहा। इसीलिए राम सुखदास जी कहते थे, देखिए मैं बार बार कोड करता हूं अक्सर, हर दूसरे तीसरे दिन राम सुखदास जी को, बहुत बड़े संत हुए हैं। वो क्या कहते थे? संसार की, आपको अभी विश्वास नहीं होने वाला, अभी विश्वास नहीं होने वाला।
संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक परिस्थिति छूटेंगे। क्या मतलब? हमसे ये शरीर भी छूटेगा, परिवार भी छूटेगा, समाज भी छूटेगा, संसार भी छूटेगा, और हर वस्तु आपसे छूट जाएगी और ऐसे विलुप्त हो जाएगी कि उनकी याद तक नहीं रहेगी। देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात, जहां दिन निकला वहां रात्रि चली जाती है। इससे पूर्व के जन्म में भी हमारे माता पिता, पत्नी, पुत्र आदि थे। आज वो कहाँ हैं, उनकी याद तक हमें नहीं है। यही हालत इस जन्म के संबंधियों का भी होगा। इनके लिए अपने मानव जीवन के, ध्यान से सुनो, इस मानव जीवन के अमूल्य समय को, अमूल्य समय है, बर्बाद करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। जो वास्तविक अपने हैं, ध्यान से सुनो, वास्तविक का मतलब सदा से अपने हैं, सदा अपने रहेंगे। आज भी वही अपना है, कल भी वही अपना था, कल भी वही अपना रहेगा। उसे कहते हैं वास्तविक। कि ये जो हमारे अपने हैं, जिन्हें आप और हम लोग कहते हो मेरे अपने, ये सब स्वप्न का संसार है, स्वप्न का संसार है, वास्तविक नहीं है। सपने को आप कभी देखते हुए झूठा नहीं मानते। इसी प्रकार जागृत अवस्था में जो अपना मकान, अपना दुकान, अपना परिवार नजर आता है, हमें वो वास्तविक नजर आता है। अपना देह, ये शरीर भी वास्तविक नजर आता है। कल की चर्चा में जब भाई जी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा आपके शरीर को कभी रोग का दर्द नहीं होता। उन्होंने कहा भैया ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा बता तो रहा हूं, बता रहा हूं, आपके शरीर को कोई रोग नहीं सताता। फिर किसको सताता है? स्थूल देह को नहीं सताता, सूक्ष्म देह को सताता है, मन बुद्धि को सताता है। कभी आपकी टांग ने जाके डॉक्टर को नहीं कहा होगा कि डॉक्टर साहब मेरी टांग में दर्द है। आपका मन कहता है, आपकी बुद्धि कहती है कि मेरी टांग में, मेरी कमर में, मेरे सर में, मेरे पेट में दर्द है। शरीर तो जड़ है, वो क्या बोलेगा? तो उनको समझ नहीं आ रहा था भाई जी को। तो मैंने बताया मकान खंडर हो रहा है, मकान को क्या पता मैं खंडर हो रहा हूं। आपका शरीर बचपन से जवानी में आया, शरीर को क्या पता? शरीर जवानी से बुढ़ापे में आ गया, शरीर को क्या पता? ये शरीर एक दिन मर जाएगा। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, वास्तविक अपने को, ये वास्तविक अपना नहीं है। अब बताओ इससे बड़ी बात और क्या कहूं मैं? हम सबसे ज्यादा ममता मोह आसक्ति अपने शरीर से करते हैं। अरे सबकी बात है ये, खाली मनुष्य की नहीं, जीव जंतुओं के भी यही हाल है। चलो उनके पास तो बुद्धि विवेक नहीं है, हमारे पास तो विवेक है। तो रामसुख दास जी बार बार कहते थे कितनी बड़ी मूर्खता है। बताओ, हमें कह रहे थे मूर्ख, अब हमें बड़ी मुश्किलों में एहसास होता है कि हम मूर्ख हैं। जो वास्तविक अपने हैं
उन भगवान को अपना ना मानकर उनमें ही नित्य निरंतर रमण करने वाले व्यक्ति सही अर्थ में बुद्धिमान और भाग्यशाली हैं। जो हर सांस में हो सुमिरन तेरा, वो सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। अब बात आई है मूर्ख की। उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख जीव कौन है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्द बता रहा हूं। अरे अर्थ बताने वाले, प्रमाण देने वाले भगवान स्वयं नारायण श्री कृष्ण, वो कहते हैं उद्धव, जो व्यक्ति आत्मा होते हुए अपने को शरीर माने, उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं हो सकता। और मैंने आपसे कहा था कि हम सत्संग में कुछ देर के लिए अपने को आत्मा मानने लगे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी तरक्की की बात है। कुछ देर आप अपने को आत्मा मानने लगोगे, लेकिन कितनी देर? इस 1 घंटे में भी, 1 सवा घंटे में भी न जाने मन कहां कहां चला जाता है। इसी 1 घंटे में भी विषयों के दुख, दोष भरे भयंकर स्वरूप का और भगवान के चिदानंद में अनंत सौंदर्य माधुर्य का, यानी भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का हमें ज्ञान नहीं है। और जब वेदों में कहा जाता है तो बड़ी हंसी आती है, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, अब हमें यही नहीं पता हम हैं कौन। हम तो ये कहेंगे हम अपने परिवार में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। ना ना ना, आनंद में, परमात्मा की गोदी में। आनंद कौन? भगवान। और 24 घंटे रहते हैं, उसका अनुभव नहीं करते। देखो कमाल की चीज। इसी से हमारी चित्त वृत्तियों की प्रवृत्ति भगवान की ओर ना होकर हमारे को बचपन से अब तक ये पूर्ण विश्वास है, अभी भी तक भी, कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। देखो कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर ये ज्ञान। अरे कहां भरा हुआ है? आपके मन में। और मन क्या है? सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर यहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर आगे जाएगा। गुरु का मिलने का मतलब क्या? गुरु का जीवन में आने का मतलब क्या? मेरा सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त बदल गया, माइक नहीं रहा। यही मन संसार में अपनापन करता है, शरीर में अपनापन करता है। यही मन आत्मा का मन होने पर भगवान में अपनापन करेगा। बहुत ध्यान से सुनो, मन यही रहेगा, बुद्धि यही रहेगी, चित्त यही रहेगा। यदि भगवान की परमानंद रूपता, परमानंद और विषयों की भयानकता, हमें विषयों की भयानकता का अंदाजा नहीं होता। विश्वास हो जाए तो मनुष्य का मन विषयों की ओर कभी नहीं जा सकता। आज यदि किसी से कहा जाए तुम्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे, तुम 1 तोला अफीम या संख्या खा लो, तो कोई भी खाने को तैयार नहीं होगा। देखिएगा, अगर तुम्हें कहा जाए 1 लाख रुपए दिया जाएगा, 10 तोले तुम अफीम खा लो, कोई नहीं खाएगा, क्योंकि अफीम या संख्या खाने से मृत्यु हो जाएगी। इस बात पर उसका शंका रहित
निश्चित विश्वास है कि नहीं, ऐसी गलती नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, अब देखो बहुत ध्यान से सुनो इसी बात को, भगवान ने कहा ये लोक अनित्य, असुख, असुख माने सुख रहित है, ये संसार अनित्य है, नित्य नहीं है, और इसमें सुख नहीं है और दुखाल्य है। ये तीनों शब्द गीता में आए हैं। इसे पाकर तुम मुझको ही भजो। यदि भगवान के इस कथन पर भी शंका रहित निश्चित जगत के विषय हमें यथार्थ में दुख रूप और अनित्य जान पड़ते हैं, तब उनमें क्यों रमते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भगवत प्राप्ति का पूरा मौका आपको मिला हुआ है। आनंद सुधा सिंधु स्वरूप पर, परमात्मा के स्वरूप पर जरा भी विश्वास होता तो हमें क्यों उसकी उपेक्षा करते, परंतु ऐसा करते हैं इसलिए यही सिद्ध होता है। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं और कहते तो हैं, परंतु यथार्थ में हम इन बातों पर पूरा विश्वास नहीं करते। आज भी सोचो, सबको पता है ये मेरा शरीर मरण धर्मा है, इसके सारे संबंधी मरने वाले हैं, और मैं जो आत्मा हूं उसका संबंधी परमात्मा दोनों चेतन है, ना वो मरे ना मैं मरूं, लेकिन विश्वास नहीं होता। यही हमारी अज्ञानता है, यही हम भूल भुलैया के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसलिए कहते हैं जैसे दीपक की ज्योति में के रूप में फंसकर उसकी ओर जाने वाला पतंगा जलकर भस्म हो जाता है, दीपक की ज्योत के रूप में फंसकर पतंगा जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार हम भी माया के लुभावने प्रभाव में देखकर, जिसे कहा गया कि माया महाठगनी हम जानी, तो जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही कारण हैं और आदि अंत वाले अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, भगवान गीता में कहते हैं बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमण करता, उनमें नहीं फंसता। लेकिन आप और हम लोग तो यही सुख सुविधाएं जुटाने में लगे हुए हैं, यानी परमात्मा का प्रेम पाने में नहीं, शरीर को कैसे सुख मिले। अब आप सोचिएगा, हम अगर गहराई से चिंतन करें तो हमें संत महात्माओं का जीवनी पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा कि संत महात्माओं ने अपना जीवन मिटा करके उसको पाया है, मिटा करके। हम मिटाना कुछ भी नहीं चाहते, छोड़ना कुछ नहीं चाहते, पाना चाहते हैं सब भगवान का प्रेम और साथ में संसार का प्रेम। दो चीजें एक साथ नहीं मिलती, आपका वो अंधकार भी मिले और प्रकाश भी मिले, ये नहीं मिल सकता। हमें पूरी गहराई से चिंतन करना होगा और वाकई में हम अपने साथ धोखा नहीं करना चाहते, तो अगर हम अपने आप को धोखे में नहीं डालना चाहते, इसी देह में भगवत प्राप्ति 100% हो सकती है। इसमें संशय मत करना कि कलयुग में भगवान कहाँ मिलते हैं। कलयुग में ही सबसे सरल भगवत प्राप्ति करना। संत महात्मा तो कहते ना
कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिरन करो। अब हम सुमिरन करते हैं भगवान का, माला लेके राम 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 राम, किस लिए करते हैं? संसार का सुख पाने के लिए। आत्मा का सुख पाने के लिए कोई चिंतन नहीं करता, कोई सुमिरन नहीं करता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आपका सेवक, आपका दास, आपसे निवेदन रोज करता हूं कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर छिनने के बाद ना जाने कब के करी कृपा, कबहू कृपा कर ये भगवान फिर हमें मनुष्य शरीर देंगे। फिर से माँ के गर्भ में 9 महीने जेल खाने में रह के फिर मौका मिलेगा, फिर ABCD पढ़ना पड़ेगा, फिर किसी परिवार में बड़ा होना पड़ेगा, कभी कोई संत मिल गया तो फिर मौका मिलेगा। इसलिए 1 मिनट प्यार से गाइएगा।